खैरताबाद गणेश पूजा करने के लिए तैयार है। सुबह 6 बजे यज्ञ किया गया। पद्मशाली समुदाय ने भगवान को रेशमी वस्त्र अर्पित किए। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन कुछ ही समय में खैरताबाद गणेश की पहली पूजा में शामिल होंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर खैरताबाद बड़ा गणेश प्रतिमा के पास भगदड़ मच जाती है। इस बार खैरताबाद के गणपति ने विशेष रूप धारण किया। 1954 में शुरू हुआ बड़ा गणेश 68 वर्षों से निर्बाध रूप से स्थापित किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से गणेश उत्सव से दूर रहे श्रद्धालु और लोग इस बार उत्सव को उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना सरकार के निर्देश पर 60 साल में पहली बार खैरताबाद के गणेश जी को मिट्टी का बनाया गया है। विनायक की मूर्ति बनाने का काम इसी साल 10 जून से शुरू हुआ था। मूर्ति को बनाने में 150 कारीगर लगे थे। खैरताबाद गणेश को शिल्पी राजेंद्र ने 50 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया था। खैरताबाद गणेश के दाहिनी ओर श्री षणमुख सुब्रमण्य स्वामी और बाई ओर श्री शक्ति महागायत्री देवी है। स्वामी को पंचमुख श्री लक्ष्मी महागणपति के रूप में प्रकट होते देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की कतार लग गई। हैदराबाद शहर में गणेश चतुर्थी की धूम शुरू हो गई है। आज से अगले महीने की 9 तारीख तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के लिए शहर के लोग तैयार हैं। गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए शहर भर में हजारों मंडप स्थापित किए गए हैं। कई लोगों ने अपनी पसंद की गणेश प्रतिमाएं खरीदी। मुख्य रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वयंसेवी संगठन HMDA के सहयोग से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का वितरण कर रहे हैं। दूसरी ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की भी भारी मांग है। मूर्तियों को खरीदने के लिए हैदराबाद वासियों के अलावा पूरे राज्य से लोग पहुंचे। मुख्य रूप से धूलपेट, LB नगर, नागौल, उप्पल, मियापुर और कुक्कड़पल्ली क्षेत्रों में शोर बढ़ा है। खासकर हैदराबाद के फूल बाजार और फल बाजारों में चहल पहल रहती है। लोग पूजा सामग्री खरीदने में लगे हैं। तारनाका में एक्सप्रेस फूड पॉइंट के आयोजकों ने संध्या प्रशांत के नेतृत्व में मुफ्त मिट्टी गणपति प्रतिमाओं के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मिट्टी की गणपति की मूर्तियों का वितरण किया। डिप्टी मेयर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। हर कोई मिट्टी की गणपति की मूर्तियों की पूजा करना चाहता है और पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि GHMC के तहत 6 लाख मिट्टी की गणपति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजक संध्या ने बताया कि हर साल मिट्टी के गणपति की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण किया जाता है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं गणेश उत्सव मनाने के लिए गणेश प्रतिमाएं बांट रही है। नायनी नरसिम्हा रेड्डी फाउंडेशन के तत्वावधान में स्थानीय लोगों को पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया। कार्तिक यादव व सिद्दीकी की टीम ने मुशीराबाद चौराहे पर स्थानीय लोगों को इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा सौंपी। इस कार्यक्रम में नायनी नरसिम्हा रेड्डी फाउंडेशन के महासचिव V श्रीनिवास रेड्डी ने भाग लिया और गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया। J श्रीनिवास, वरिष्ठ नेता श्रीनिवास, नायनी देवेंद्र रेड्डी, सिरिगिरी श्याम और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया। जल बोर्ड के MD दानकिशोर ने कहा कि शहर में गणेश विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल बोर्ड द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने खैरताबाद स्थित जल बोर्ड के प्रधान कार्यालय में अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा की। MD दानकिशोर ने कहा कि शहर भर में विसर्जन के लिए बनाए गए 74 छोटे तालाबों में जल बोर्ड के तत्वावधान में जल शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल 11वें दिन जल शिविर आयोजित किए जाते थे, जो कि मुख्य विसर्जन कार्यक्रम है, लेकिन इस बार तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें दिन भी WAT टीमों को समय समय पर जल शिविरों में पानी की गुणवत्ता की जांच करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने उल्लेख किया कि विनायक मंडपों में भी किसी भी सीवेज की समस्या को रोकने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक प्रबंधन उपाय जो पहले ही शुरू हो चुके हैं लगभग पूरे हो चुके हैं। दानकिशोर ने अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में मुख्य मंडपों और उनके परिवेश का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने का आदेश दिया है, सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, विधायक माधवरम कृष्णा राव और कलेक्ट्रेट हरीश ने कुक्कड़पल्ली राजीव गांधी नगर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। MLC नवीन कुमार ने अपने 90 लाख के फंड से स्कूल का निर्माण कराया। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, विधायक माधवरम कृष्णा राव और कलेक्ट्रेट हरीश ने कुक्कड़पल्ली राजीव गांधी नगर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। MLC नवीन कुमार ने अपने 90 लाख के फंड से स्कूल का निर्माण कराया।
कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि राजा सिंह के शब्द सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए है। बीजेपी पार्टी राजा सिंह को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मांग की कि विधानसभा अध्यक्ष राजा सिंह की विधानसभा सदस्यों रद्द कर दिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मांग की कि कालेश्वरम परियोजना पर सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि 8 साल से केंद्र में रही भाजपा ने अब तक क्या किया। उन्होंने विभाजन अधिनियम में गारंटी को लागू करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि लोगों का टीआरएस सरकार से विश्वास उठ गया है। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के आदिबटला नगर पालिका में आयोजित संसद प्रवास योजना कार्यक्रम में भाग लिया। आदिबटला नगर पालिका के भाजपा फ्लोर लीडर रंगारेड्डी जिला सचिव पोट्टी रामुलू ने गांव में राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूछा कि राशन की दुकान में कोई अनियमितता तो नहीं है, राशन सही समय पर दिया जा रहा है या नहीं। साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में भी बात की और उनके बारे में जाना। उन्होंने शिकायत की कि केसीआर सरकार लोगों को धोखा दे रहे हैं और टीआरएस पार्टी को हाउस पार्टी मान रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से राज्य सरकार को बेदखल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत मजबूत ताकत के रूप में विकसित होनी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का विकास भाजपा से ही संभव है। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बालानगर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग कार्यालय और सीआईटीटी केंद्रों का दौरा किया। एमएसएमई कार्यालय में उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्योग के प्रबंधकों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से बात करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बालानगर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग कार्यालय और सीआईटीटी केंद्रों का दौरा किया। एमएसएमई कार्यालय में उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्योग के प्रबंधकों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से बात करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करने का वादा किया। खेल एवं आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना राज्य राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण खेलों और एथलीटों को प्रोत्साहित कर रही है। एथलीटों को ओलंपिक में अधिक पदक लाने की सलाह दी गई है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने नामपल्ली में टीएनजीओ कार्यालय में राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निखत जरीन, हुसमाउद्दीन और ईशा सिंह को बधाई दी। तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद के जिला अध्यक्ष एसएम हुसैन मुजीक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को सम्मानित किया। टीएनजीओ हैदराबाद ब्रांच एसोसिएशन की ओर से मंत्री ने जरीन को 3 लाख और हुसैनुद्दीन व ईशा सिंह को 2 लाख के चेक सौंपे। कार्यक्रम में टीएनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष मामिला राजेंद्र, खेल अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, टीएनजीओ के महासचिव सयकांति प्रताप ने भाग लिया। पुलिस भर्ती बोर्ड ने तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की कुंजी जारी कर दी है। घोषणा की गई है कि इस बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रश्न पत्र के साथ कुंजी की तुलना करें। यदि परीक्षा कुंजी पर कोई आपत्ति और सुझाव है तो उन्हें बताया जा सकता है कि उन्हें अगले महीने की 2 तारीख को आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सूचित किया जा सकता है। यदि कुंजी या प्रश्न पत्र में कोई आपत्ति है तो संबंधित साक्ष्य को वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। तेलंगाना में सिविल पुलिस विभाग में 15,684 कांस्टेबल, आबकारी विभाग में 614 कांस्टेबल और परिवहन विभाग में 63 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे। इसके लिए इसी महीने की 28 तारीख को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 दिन बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कुंजी जारी की। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अपराध दर बढ़ने की खबर गलत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी होने पर डीजीपी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में साइबर अपराध और यातायात नियम उल्लंघन के अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। साइबर अपराध के मामले में तेलंगाना 5वें स्थान पर है। बताया गया है कि प्रदेश में अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और केवल जन जागरूकता के लिए मामले दर्ज और व अलर्ट किए जा रहे हैं। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने कहा कि देश भर में साइबर अपराध हो रहे हैं और झारखंड, बिहार और बंगाल से साइबर अपराधी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।
राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत नेरेडमेट में एक कार्यात्मक वर्टिकल इनाम मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष सीपी ने राचकोंडा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 73 पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सीपी महेश भागवत ने राचकोंडा पुलिस कर्मियों को अपनी उच्च जिम्मेदारियों का पालन करने और नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था समाज को शांतिपूर्ण रखने में अहम भूमिका निभाती है और समाज को अपराध मुक्त रखने की जिम्मेदारी हर पुलिसकर्मी की है। इस कार्यक्रम में अपर सीपी जी सुधीर बाबू, डीसीपी क्राइम यादगिरी, डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता के मूर्ति ने भाग लिया। सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली टिप्पणियां करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हैदराबाद पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ओल्ड मलकपेट के सैयद अब्दा कादरी उर्फ काशफा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। 26 साल के अब्दा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विवादित कमेंट किया। उन्होंने विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अपने अनुयायियों के साथ इस महीने की 23 तारीख की सुबह बशीरबाग में आयुक्त कार्यालय को घेराव किया। उन्होंने नारे लगाए कि मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियां करने के लिए राजा सिंह का सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुराने शहर में कई जगह दंगे भड़क गए। मुगलपुरा, शाहीनतगंज, भवानी नगर और हुसैनी आलम थाने में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। एक होटल में तोड़फोड़ की गई। कैब चालकों पर हमला किया गया। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आपदा के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अंबरपेट पुलिस ने ऑटो से बैटरी चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद और आसपास के जिलों में कूड़ा इकट्ठा करने वाले जीएचएमसी ऑटो से बैटरी चुराते हुए पाए गए। इस महीने की 25 तारीख को ड्राइवरों ने पाया कि बतकमा-कुंटा में खड़ी जीएचएमसी ऑटो से बैटरी चुराई गई थी। इससे अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। सैदाबाद सिंगरनी कॉलोनी में मोहम्मद दस्तगीर उर्फ दहू और मंजारू बस्ती मल्लेपल्ली हैदराबाद के शाहरुख खान उर्फ सकरू को हिरासत में लिया गया। वह पहले ही संगारेड्डी इलाके में एक ऑटो चुरा चुके थे और उस ऑटो को चोरी करते पकड़े गए थे। मलकपेट एसीपी वेंकटरमना ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से एक ऑटो, 7 बैटरियां, 4 तलवार, 2 वाटरमेलन चाकू और बैटरी उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल किट जब्त के रिमांड पर लिया गया। फिल्म जगत में सुनने में आता है कि अभिनेत्री अमला पॉल का यौन उत्पीड़न किया गया था। ऐसा लगता है कि अमला पॉल ने विलुपुरम पुलिस से संपर्क किया है और आरोप लगाया है कि उसका पूर्व प्रेमी भवनिंदर दत्त उसकी निजी तस्वीरों को उजागर करने की धमकी दे रहा है। अमला की शिकायत के मुताबिक भवनिंदर और उसके साथ ही 10 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कॉलीवुड मीडिया ने कहा कि भवनिंदर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है। अमलपाल और गायक भवनिंदर कभी दोस्त थे। उस वक्त खबरें थी कि तलाक के बाद अमला पॉल और गायक भवनिंदर कभी दोस्त थे। उस वक्त खबरें थी कि तलाक के बाद अमला भवनिंदर को डेट कर रही है और शादी भी कर लेंगी। दोनों ने 2018 में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। बतौर प्रोड्यूसर अमला ने इस प्रोडक्शन हाउस के लिए काफ़ी बड़ी रकम खर्च की है। ऐसा लगता है कि दोनों व्यक्तिगत मतभेदों के कारण अलग हो गए थे और भवनिंदर ने कंपनी के निर्देशक के रूप में अमला पॉल को हटाकर फर्जी दस्तावेज बनाए थे। इसी क्रम में अमला ने भवनिंदर से पूछा और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी। कॉलीवुड मीडिया ने कहा कि अमला पॉल ने पुलिस से संपर्क किया।